जय श्री राम। आज आप लोगों को मैं रामचरितमानस क्या है, हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में बता रही हूँ। तो अभी तक आपने ये चैनल धर्म दर्पण सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ ही नहीं बल्कि सनातन धर्म का दर्पण है, नैतिकता और जीवन मूल्यों का आधार है। तो हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए, एक महत्व थोड़ा सा मैं रामचरितमानस के बारे में आपको बता दूं। रामचरितमानस का जो रचा गया है ये 16वीं शताब्दी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है और इसमें 7 कांड हैं। बाल कांड सबसे पहले, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। श्री रामचंद्र जी के आदर्श जीवन की प्रस्तुति श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में तुलसीदास जी ने दर्शाया है और भक्ति मार्ग का महत्व इस भक्ति आंदोलन का एक ये प्रमुख स्तंभ है जिसमें भक्ति की प्रधानता है। हनुमान जी की भक्ति, सुंदरकांड में हनुमान जी की भक्ति और उनकी सेवा भावना का भी खूब अच्छे से तुलसीदास जी ने बताया है। अब अगर हम इसको परिवार के रूप में देखें, श्री रामचरितमानस को श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे जो इसमें पात्र हैं वो एक तरह से पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं। न्याय और धर्म का पालन करना ये रामचरितमानस हमें सिखाती है। स्त्री माँ में सीता माता का त्याग और माता सीता के चरित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। अगर हम इसमें आध्यात्म की तरफ जाएं तो भगवान श्री राम के जीवन से नित्य प्रेरणा मिलती है, कैसे धर्म का पालन करते हुए जीना चाहिए। तुलसीदास जी ने राम के नाम के लिए कहा है, मनि दीप धरु जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बारहूं जो चाहसी उजियार। अगर हम इसमें भाषा शैली की बात करें तो यह अवधी भाषा में रचित ग्रंथ सरल भाषा में गूढ़ ज्ञान हम लोगों को देता है और आज रामचरितमानस का पाठ हर घर घर में किया जाता है। इसमें दोहे, चौपाई और सोठा इन काव्य शैलियों के माध्यम से इसकी कथा को बहुत ही सुंदर तरह से रचा गया है। धैर्य और संयम, वनवास के समय श्री राम के संयम और सहनशीलता का हमें इससे परिचय मिलता है। त्याग की बात करें और सेवा की बात करें तो भरत का राम के प्रति त्याग और भक्ति देखने योग्य है। भाईचारा, इससे सुंदर उदाहरण और कहीं मिल ही नहीं सकता है। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के आपसी प्रेम और सम्मान की भावना इसमें दर्शाई गई है। रामचरितमानस के आज के युग में जब नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है तो रामचरितमानस हमें सिखाता है कि सत्य, धर्म और न्याय का पालन कैसे किया जाए। इसे पढ़ने और सुनने मात्र से मानसिक शांति मिलती है और एक सकारात्मक ऊर्जा हमें जीवन में मिलती है। तो रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। ये एक महान ग्रंथ है। यह हमें प्रेम, त्याग, सेवा और भक्ति का सही अर्थ समझाता है। तो अगर हम देखें, हम सब मिलकर रामचरितमानस को अगर हम थोड़ा सा भी समझते हैं और इसके जो भी चीज़ें हैं इसमें तुलसीदास जी ने अभी मैंने जितनी बातों को बताया उनमें से अगर हम प्रेरणा लें तो ये हमें सामाजिक रूप से मिलजुल कर रहना सिखाते हैं और साथ में ये हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह समाज, प्रकृति इन सब की सेवा करनी चाहिए। हर जीव में एक तरह से नारायण है और हर जीव में हमें उस ईश्वर का दर्शन होता है। रामचरितमानस में हमें जो त्याग की भावना सिखाई गई है वो एक अपने आप में आज खोती जा रही है। भाई भाई से लड़ रहा है, छोटे छोटे बंटवारे, छोटे छोटे टुकड़े, एक छोटे से खेत के टुकड़े के लिए भी लोग भाई भाई का खून करने को तैयार बैठा हुआ है। तो ऐसे में हमें
रामचरितमानस पढ़कर जो मानसिक शांति मिलती है वही इसे सुनकर भी मिलती है। अगर मैं नवग्रहों की बात करूं तो नवग्रह जो हैं, मात्र अगर आप इसकी एक चौपाई कहते हैं तो उससे आपके नवग्रह जो हैं वो शांत हो जाते हैं। आपको कभी भी ग्रह पीड़ा नहीं होती है। हनुमान चालीसा का पाठ इसीलिए नित्य घरों में बताया गया है। आप अपने बच्चों से कुछ ना भी करवाएं, सुबह शाम अगर आपके बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो इसी से उनके जीवन में बदलाव आ जाता है। अगर तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखने से पहले सभी देवी देवताओं की जो स्तुति की है, वो स्तुति इसका जब पहली बार इसमें रामचरितमानस का जो पहला पाठ है उसमें डाला गया है। मैं रामचरितमानस को आप लोगों के सामने छोटे छोटे इसका जो मूल हिंदी पाठ है उस रूप में ला रही हूँ। मेरा एक ये छोटा सा प्रयास उन सभी श्रोताओं के लिए है जिनको ये पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है, जो अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। मैं इसके मूल पाठ में बिना बदलाव करे आप लोगों के सामने जो गीता प्रेस के द्वारा रचित है उसको लेकर आ रही हूँ। आप सभी का सहयोग, आप सभी का स्नेह और प्रेम बना रहेगा तो मैं ऐसे ही अपने समस्त रामचरितमानस से मैंने शुरू किया है, आगे भी सारे पुराणों को इसी तरह आपके सामने हिंदी में लाते रहूँगी। अगर आप जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको कुछ भी रास्ता सूझ नहीं रहा है तो आप रामचरितमानस का एक दोहा है, उस दोहे को आप अगर रोज़ भी पढ़ें तो उस दोहे से आपके जीवन में एक तरह से नया उजाला आ जाएगा। कब पढ़ें, किस समय पढ़ें, इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि हमें रामचरितमानस के दोहे कब पढ़ने चाहिए, किस समय पढ़ने चाहिए। रामचरितमानस में अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ घर में नित्य करते हैं तो भी हमें इन सब चीज़ों से भय और डर नहीं लगता है। अगर आप अपने भरण पोषण के लिए या अपनी एक तरह से अपनी सभी चीज़ों के लिए परेशान हैं, आपके पास धन नहीं रुक रहा है, तो उसके लिए आपको मैं एक चौपाई बता रही हूँ। उस चौपाई को अगर आप करते हैं तो उससे आपका जीवन सरल हो जाता है। इस चौपाई को आप नोट कर सकते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। यह चौपाई जो है भगवान की कृपा और उनकी पालन पोषण करने वाली शक्ति को दर्शाती है। यदि आपके पास धन का अभाव है, आप परेशान हैं, तो यह चौपाई आप भगवान पर विश्वास कर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह समस्त रास्ते आपके खोल देगी। इसके अलावा अगर आपके ऊपर अचानक कोई बहुत भारी विपत्ति आ गई है तो आप इस चौपाई को कीजिए। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। जब भी किसी नगर या स्थान में आप प्रवेश करते हैं तो उस समय आपका कार्य पूरा होगा। और कहीं जाने से पहले अगर आप इस चौपाई को करते हैं, इससे आपके जीवन में एक नया रस घुल जाएगा। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस चौपाई का ये मतलब है कि आप जहाँ यात्रा कर रहे हैं, किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, किसी नए स्थान पर जाने से पहले आप श्री राम का स्मरण कर सफलता की कामना करेंगे तो यह चौपाई आपको सारे रास्ते जो भी कठिनाई आई हैं उनको समाप्त कर देगी। तो आज मेरा आप लोगों को बताने का जो मैं रामचरितमानस का मूल पाठ ला रही हूँ, आज बताने का उद्देश्य इतना ही है कि अभी तक आपने रामचरितमानस के दोहे, सोठा, छंद सब पढ़े होंगे, लेकिन जब तक हमें उसका हिंदी अनुवाद
या हमें उसकी समझ नहीं आती तो हमें जीवन में सीख भी नहीं मिल पाती है। इसीलिए मैंने एक ये छोटा सा प्रयास आप लोगों के बीच में किया है कि मैं रामचरितमानस का शुद्ध पाठ आप लोगों के बीच में हिंदी में ला सकूं, जिससे मेरे सभी श्रोताजन इसको सुन सकें। मेरा जीवन तो सरल और अच्छा हो ही रहा है और साथ में एक प्रयास है कि आप लोगों के जीवन में भी होने वाली जो आने वाली समस्याएं हैं वो इसको सुनने मात्र से समाप्त हो जाएंगी। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय।